साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिन्हें हम आरएसएस भी कहते हैं, आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल को बुरा फंसा दिया है और ऐसा फंसाया है कि उनकी पूरी राजनीति निकल गई है, पूरी राजनीति चौपट हो गई है। अगर आप न्यूज चैनलों को देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें, तो ऐसा लगेगा पल भर के लिए कि केजरीवाल ने आरएसएस को फंसा दिया है। सच बोलिए, यही लग रहा होगा। आजकल रोज निशाना साधते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि किस प्रकार से आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया। और मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आपको छोटी सी कहानी, छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। आप याद कीजिए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के पुराने दौर को, जब वो एक आईआरएस अधिकारी थे, आंदोलन चला रहे थे। इतना बड़ा एनजीओ चलाने के बाद भी, मैग्सेसे पुरस्कार लेने के बाद भी क्या हुआ, कौन जानता था उनको। लेकिन याद कीजिए दोस्तों, याद कीजिए, जब इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया, उस समय की परिस्थितियों को, इतना बड़ा आंदोलन, यकीन नहीं था, ना केजरीवाल को, ना अन्ना हजारे को, किसी को भी नहीं कि इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा हो गया यार। इतनी मेहनत, सालों तक तो अन्ना हजारे भी मेहनत करते थे। तो दरअसल दोस्तों, उस आंदोलन के पीछे ये केजरीवाल भी जानते थे कि आरएसएस का हाथ है। आरएसएस ने अपने लोगों को कहा कि भैया जाओ, अच्छा काम है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है, आप खड़े हो जाइए। और आपको पता है दोस्तों कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी अपने कार्यों का भी क्रेडिट नहीं लेता, दूसरे का तो छोड़ दीजिए। जो आरएसएस खुद अच्छे काम करता है उसकी भी क्रेडिट नहीं लेता। ठीक है, तो बस कर्म पथ पर आगे बढ़ो, कर डालो, नेकी कर और दरिया में डाल। अब आप सोचिए, एक गुब्बारा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का गुब्बारा दोस्तों, उस गुब्बारे में हवा भर रहा है। केजरीवाल जी, अन्ना जी बैठे हुए हैं और गुब्बारा फूलते फूलते एकदम आसमान की ओर पहुंच गया। केजरीवाल जी को लग रहा है कि यह गुब्बारा मैंने फुलाया। हकीकत यह है दोस्तों कि केजरीवाल का अंश इतना होगा, अन्ना हजारे का इतना होगा, लेकिन आरएसएस का तो इतना अंश था। अब केजरीवाल जी उस गुब्बारे में बैठे बैठे आसमान में पहुंच गए। उनको लगा कि यार, मैंने फुला के इतना बड़ा किया। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तो पा सकते हैं, लेकिन संभाल नहीं सकते, क्योंकि उनको अनुभव नहीं है। वो लोभी हैं, लालची हैं, स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। और उसके बाद वो खटाक से नीचे गिर पड़े। अब उनको फिर से आरएसएस की याद आ रही है, आरएसएस की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन आरएसएस को पता है कि अरे भाई, अच्छा काम जो करता है वो उसके पीछे खड़ा होता है, उसके लोग खड़े होते हैं। आज वही परिस्थिति है दोस्तों। और आज मैं आपको दस्तावेजों के जरिए, आज मैं आपको न्यूज रिपोर्ट के जरिए ये बताता हूं कि कैसे केजरीवाल फंस गए हैं बुरी तरह से। और आरएसएस को समझना इतना आसान केजरीवाल के जीवन में नहीं होगा। वो लोगों को ठग सकते हैं, लेकिन आरएसएस के जाल में वो फंस गए हैं। उनको लग रहा है कि फिर मौका मिल गया ना। मैं दोस्तों निवेदन करता हूं, जब मैं आपको ये कहानी दिखा रहा हूं, कि आप कमेंट के जरिए इस बात को रखिए। आरएसएस के प्रति, केजरीवाल की ये सोच है, उसके प्रति आप क्या सोचते हैं वो भी बताइए। आप देखिए, सबसे पहले खबर, कितनी बड़ी खबर है। खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने आज फिर मोहन भागवत जी को एक चिट्ठी लिख दी है। शरण में पहुंच गए हैं। संघम शरणम गच्छामि, संघ के शरण में, मोहन भागवत के शरण में पहुंच गए हैं। और चिट्ठी जो लिखा है दोस्तों, उन्होंने 5 सवाल पूछे। केजरीवाल जी को और कुछ आता भी नहीं है, सवाल ही पूछते हैं। अब आ रहा है ठंड का सीजन, पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो इन लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। आपको पता है कि नहीं, इनके गोपाल राय साहब, मंत्री जो हैं, आतिशी, अब ये सवाल पूछने लगे
पता है। अरे इतने नकारे निकम्मे लोग हैं ये, आप सोच नहीं सकते। हर साल ये सवाल ही पूछते, करते कुछ नहीं है। इनका सॉल्यूशन का तरीका है, प्रॉब्लम शुरू होने से पहले सवाल पूछो, किसी को कटघरे में खड़ा करो, और जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो लोगों पे दोषारोपण करो, हाईकोर्ट खुद चले जाओ, बाद में गाली खाओ, लात खाओ, और फिर जब अपने आप हालात ठीक हो जाएंगे तो खुश हो जाओ, गदगद हो जाओ, फिर अगले साल इंतजार करो। तो आप देखिए, फिर सवाल पूछे। क्या सवाल पूछे आप पहले देखिए, समझिए दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है। अरविंद केजरीवाल ने 2 पन्ने की लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है, देख लीजिए। चिट्ठी लिख रहा, अब तो कोई काम ही नहीं है। पहले ही ये व्यक्ति सिर्फ रायता फैलाता था, अब तो कोई काम ही नहीं बचा भाई, ऑफिशियली नहीं बचा है। ये लिख किसको रहा है? मोहन भागवत को। अरे मोहन भागवत तुम्हारे दिल्ली सरकार का मुखिया है, उपराज्यपाल हैं क्या? पंजाब के राज्यपाल हैं क्या? या तुम्हारे गुरु हैं क्या? कौन है तुम्हारे लिए? बाकियों के लिए वो बहुत कुछ हो सकते हैं, भाजपा के लिए भी हो सकते हैं, इस देश के, इस दुनिया के करोड़ों सनातन प्रेमियों के लिए तो हो सकते हैं। तुम्हारे लिए कौन है और क्या क्या सवाल पूछे आप देखिए। ये पहला सवाल पूछते हैं कि जिस तरह मोदी जी ईडी सीबीआई का डर दिखाकर सरकारें गिरा रहे हैं, क्या आरएसएस उससे सहमत है? बताइए क्यों भाई? सीबीआई ईडी का डर दिखाकर क्या केजरीवाल की सरकार गिर गई? अभी तो बोल रहा मैंने त्याग दिया, और गिर गई तो तुम्हारी सरकार बनी। क्या पंजाब की सरकार गिर गई? नहीं गिरी। और क्या आरएसएस तय करता है क्या? आरएसएस ने तो कभी नहीं कहा, मोहन भागवत जी ने तो नहीं कहा कि मैं तय करता हूं। आप सिर्फ सवालों को देखिए, ये आदमी कितना, जिसको बोलते हैं ना मक्कारी, चीजों को डाइवर्ट करना। जैसे टूथपेस्ट में याद है ना, आप कैसे कैसे बेचने लगे और लास्ट में क्या करने लगा? आपके टूथपेस्ट में नमक है। किसी ने बताया कि नमक होना जरूरी है? नहीं है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये सवाल ढूंढने लगा मैं भी। दूसरा सवाल देखिए, मोदी जी ने भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया, क्या आरएसएस मोदी जी से सहमत है? अरे तुम्हारी तो पूरी पार्टी ही भ्रष्ट है, करप्ट है, और ये तो कोर्ट में भी आ रहा है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी मनी ट्रेल पकड़ा, देखा, महीनों तक जमानत नहीं दी, और आज भी आपको इसलिए नहीं मिली कि आप बेदाग छूट गए, आप भ्रष्ट हैं। आपको इसलिए छोड़ा गया क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा है। तो आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है भ्रष्टाचार में, मोहन भागवत जी आपके भ्रष्टाचार पे बोलेंगे। तीसरा सवाल देखिए, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है। कहा जाता है कि यह देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथ भ्रष्ट ना हो। क्या आप आज की बीजेपी के कदमों से सहमत हैं? क्या आपने मोदी जी को यह सब करने के लिए कहा है, न करने के लिए कहा है? कोई सवाल इनसे पूछे कि अरविंद केजरीवाल जी, बेशर्मी की हद। आरएसएस तो कभी नहीं कहती कि मैंने मोदी को बनाया है। अरे वो तो दिशा देने वाली संस्था है और दुनिया के हर व्यक्ति को एक दिशा देती। लेकिन आपकी तो पैदाइश ही अन्ना आंदोलन से हुई है। और मैं अभी आपको दिखाता हूं अन्ना ने कितनी गालियां दी हैं, कितनी गालियां। जिसको बोलते हैं ना आह, उसकी आह लग रही है आपको। और अभी मैं आगे इसका जवाब आपको दिखाता हूं। जेपी नड्डा के बयान से आरएसएस दुखी है या नहीं है? बताइए। अपना घर छोड़ दो, दूसरे के घर में ताका झाकी। अपने घर की फिक्र नहीं है, दूसरे के घर की। मैंने क्यों, अगर इसका जवाब आपको दे तो क्यों दे, ये भी सवाल है। अब कोई उनसे पूछे कि केजरीवाल जी जवाब दीजिए, आपके घर में आपकी बीवी से कल रात को लड़ाई हुई थी या नहीं हुई थी?
बताइए, हमको इसका जवाब चाहिए। ये तो भाजपा वाले निकम्मे हैं इस मामले में। मैं तो कहता हूं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष को, केजरीवाल को भी चिट्ठी लिखनी चाहिए और यही सवाल पूछने चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि शीश महल को लेकर के आपकी और आपकी बीवी के बीच लड़ाई हुई थी या नहीं हुई थी। दूसरा सवाल, क्या जब आपने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया तो इस मुद्दे पर आपकी और सुनीता केजरीवाल के बीच लड़ाई हुई थी या नहीं हुई थी, बताइए। अब लोग बोलेंगे क्यों पूछ रहे हैं? अरे तो तुम क्यों पूछ रहे हो यार? जेपी नड्डा ने आरएसएस के बारे में पूछा, उससे तुम्हारा क्या लेना देना यार? ये लोग तय करेंगे। लेकिन क्या कहें, पहुंचा दीजिएगा भाजपा वालों तक दोस्तों। ये दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष कम से कम एक चिट्ठी लिख मारे, 5 सवाल पूछ दें। नहीं पूछेंगे। अब नहीं पूछेंगे तो किसकी दिक्कत है, ये आप खुद सोचिए। और आखिरी सवाल, 75 साल वाला रूल मोदी जी पर लागू होगा या नहीं? आप कल्पना कीजिए दोस्तों, कल्पना कीजिए, यह आदमी कितना बड़ा फ्रॉड है। इसने लोकसभा चुनाव में झूठ फैलाया, योगी जी पर झूठ फैलाया, कुछ हुआ? इस आदमी ने प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ फैलाया, कुछ हुआ? अब उसको फिर से हवा देने के लिए ये मोहन भागवत जी को चिट्ठी लिखता है। सच्चाई ये है कि आदमी मोहन भागवत जी के पैर की धूली के बराबर भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जीवन में, आचरण में क्या कुछ होना चाहिए ये बिल्कुल नहीं पता है दोस्तों, और इसलिए ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं। और आप हैरान हो जाएंगे कि केजरीवाल जी की हकीकत मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कि ये सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए उटपटांग हरकत करते हैं। अब इनको कोई भाव भी नहीं दे रहा, कोई दिखा भी नहीं रहा। काज जगह इधर उधर दिखाया, खत्म। और इसीलिए ये बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और आप याद कीजिए, आज से पहले 3 दिन पहले 22 तारीख को भी यही काम किया था इसने, सवाल पूछे थे। अरे किससे पूछ रहे हो यार, क्यों पूछ रहे हो? जरा देखिए आप क्या सवाल पूछा था। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, देखिए। पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि ये भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? देख रहे हैं ना, क्या बेटा मां से इतना बड़ा हो गया कि आंखें दिखाने लगे? बड़ी चिंता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जिस दिन आपने नानी की झूठी बात बताई थी, नानी को लेकर के, कि वो भगवान राम के मंदिर का विरोध करती है, क्या आपकी नानी को दुख हुआ? बताइए। और नहीं दुख हुआ, क्या आपने पूछा कि आपने नानी का नाम लेकर यह कहानी बताई है? अगर दुख हुआ तो क्या आप झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे? जवाब चाहिए। कि आपकी नानी कहती है राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? नहीं बताएंगे। दूसरे के मां बेटे की चिंता कर रहे हैं ये। और उसी दिन दोस्तों, ये माने अजीबो गरीब सवाल, मैं क्या बोलूं, मोदी जी और आरएसएस को लेकर के एक और बयान सुनाता हूं उस दिन का, आपको सुनिए। चाहता है ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को ये सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? देख रहे हैं ना, आरएसएस से सवालों के जवाब चाहिए। अब जरा मैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी, मैं तो भारत की बात ही नहीं कर रहा, कम से कम इनको सचेत होकर के 5 सवाल पूछना चाहिए। मैं देता हूं आपको। पहला सवाल, अच्छा सवाल पूछने से पहले बताना भी तो पड़ेगा कि जो ये रिश्ता बना रहे हैं, तो आपका अन्ना के साथ क्या रिश्ता है? मोदी जी ने तो नहीं कहा होगा कभी, या भाजपा ने तो कभी खुल के ऑफिशियली ऐसा नहीं कहा। आप तो ऑफिशियली कहते थे
कि अन्ना जी हमारे गुरु हैं, हम ही पैदाइश है उनकी। जरा पहले बयान सुनिए। से अलग नहीं हुए हैं, अन्ना जी को अपना गुरु मानते हैं हम लोग, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। जैसा अन्ना जी ने बार बार कहा है कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है, हम सब लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं। देख रहे हैं ना। और अरविंद केजरीवाल दोस्तों लगातार ये बात कहते हैं कि अन्ना उनके दिल में कोई दूर कर ही नहीं सकता। पहले ये बयान, फिर उसका आपको आगे का एक्सटेंशन दिखाता हूं, देखिए। तो पूछ रहे हैं हम लोगों से, अन्ना जी अलग हो गए, अन्ना जी अलग, अन्ना जी अलग हो गए। अन्ना जी नहीं हुए हम लोगों से, अन्ना जी हमारे दिल के अंदर है, अन्ना जी को से कोई हमको अलग नहीं कर सकता। देख लिया आपने। अब आपको मैं बताता हूं कि केजरीवाल तो कहते हैं कि आरएसएस भाजपा की मां है, मना भी नहीं करेंगे। ठीक है भाई, आरएसएस तो हम लोगों के दिल में है, दिमाग में है, वो कहेगी। और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, क्योंकि वैचारिक पृष्ठभूमि वही है, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आप, अन्ना को आप गुरु बोलते हैं, आपके दिल में है। और कपिल मिश्रा जो आपके सबसे बड़े शुभचिंतक रहे, शुरू में आपकी पार्टी के मंत्री भी थे, वो तो कहते हैं कि ठीक है भैया, मां है, तुम्हारे तो पिताजी हैं ये अन्ना, आप देखिए। मगर मैं कहता हूं अन्ना हजारे भी तुम्हारे पिता के समान है, और आप भी मना नहीं करते उस समय। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, तब अन्ना हजारे ने उनको पहली बार चिट्ठी लिखी थी और शराब नीति को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। कहा था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं आपको पहली बार खत लिख रहा हूं। जो खबरें आ रही हैं शराब घोटाले को लेकर, दुख होता है। आपकी सरकार ने लोगों के जीवन को बर्बाद करने वाली, महिलाओं को प्रभावित करने वाली शराब नीति बनाई। आपकी कथनी और करनी में फर्क है। इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी आप देख लीजिए, 2-2 पन्ने की, केजरीवाल से बड़ी चिट्ठी लिखी थी। लेकिन इस बेशरम को एक शर्म नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। निकालिए कोई चिट्ठी केजरीवाल की, जस्टिफिकेशन भी देना उचित नहीं, कुछ नहीं, खंडन तक नहीं। दोस्तों, यह होती है बेशर्मी, यह होती है नैतिकता को तार तार करना। आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति को यह चिट्ठी लेकर के टांगना चाहिए उनके वॉल पे, पूछना चाहिए इसका जवाब दिए तुम? नहीं दिए, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास, यह मैं आपको बता रहा हूं। और अन्ना हजारे ने तो केजरीवाल से 4-5 सवाल पूछे थे, कोई जवाब नहीं। अरे केजरीवाल जी, कुछ तो शर्म कीजिए। आपसे भी सवाल पूछा गया था, 5 सवाल, जवाब नहीं दिया था। आप कैसे मांग रहे मोहन भागवत से? बयान सुनाता हूं अन्ना हजारे जी का, सुनिए। गुणधर्म ऐसा है कि खुर्ची में बैठता और बुद्धि का पालट हो जाता है, तो ऐसे समय पर आप क्या करेंगे? ऐसे 4-5 प्रश्न मेरे थे, वो जवाब नहीं दे पाया अभी तक। और इतना ही नहीं दोस्तों, जिस अन्ना को ये गुरु, पापा, पिता समान सब कुछ आ रहा है, वो अन्ना इनकी पार्टी बनाने से भी नाराज थे। वो कह रहे थे कि ये झूठ बोलता है ये लोग, मैंने कभी नहीं कहा कि पार्टी बनाओ, मैं तो दूर हो गया, मैंने मना किया फिर भी बना ली, ये ठग है। दरअसल मैं उस समय का एक छोटा हिस्सा सुनाता हूं चैनल का, सुनिए। नीति के रास्ते जाने वाला ग्रुप बार बार ये कह रहा है कि अन्ना कहे तो हम पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन पार्टी नहीं बनाने के मेरे निर्णय के बावजूद पार्टी बनाने का फैसला किया गया। कभी कभी मेरा नाम लेकर ये भी कहा गया कि अन्ना के कहने से ही हमने पार्टी बनाने का निर्णय लिया था। ये बात ठीक नहीं है। और जानते हैं दोस्तों, जिस शराब घोटाले में केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, जिस शराब घोटाले की वजह से इसकी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई, उस शराब घोटाले के बारे में लगातार अन्ना ने आगाह किया था। बयान सुनिए आप। शराब के बारे में क्यों हम सोचते हैं? अच्छी बातें सोचो ना, पैसे के लिए कुछ भी करना ये ठीक नहीं है। और केजरीवाल ही भ्रष्ट नहीं हुए दोस्तों,
उन्होंने सिसोदिया जैसे व्यक्ति को भी भ्रष्ट बना दिया। और यह बात मैं नहीं कह रहा, अन्ना जी कह रहे हैं कि सिसोदिया जैसा व्यक्ति भी जेल में है। वो कहते हैं कि अरे कुछ तो शर्म करो, विचार को शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, दाग नहीं हो बुराई का। कहते रहे, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। ये भी एक बयान सुनिए। को शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, उनमें दाग नहीं होना बुराई का। ऐसा मैं दिन नहीं गया होगा उस टाइम पर जब ये मेरे साथ में थे। मुझे बड़ा दुख होता है कि सिसोदिया जैसा और जेल में है। जेल में जाओ लेकिन समाज और देश के भले, खुद के भले के लिए नहीं। देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सब कुछ केजरीवाल पे दिखा रहा हूं मैं आपको। और अन्ना हजारे ने दोस्तों 2-2 बार चिट्ठी लिखी। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 बार चिट्ठी लिखी थी, मुझे दुख होता है, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, अब वो इसमें गिरफ्तार हो गए। हजारे ने कहा, अन्ना हजारे ने, कि जब केजरीवाल और सिसोदिया नए नए हमारे साथ थे तब मैंने कहा था कि हमेशा देश की भलाई के लिए काम करना, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा। अब तो मैं कोई सलाह भी नहीं दूंगा, कानून और सरकार जो करना है वो करे। और उसके बाद अन्ना हजारे ने ये कहा कि अब मुझे कोई दुख नहीं है। केजरीवाल जैसे फ्रॉड व्यक्ति का यही हाल होना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं पहले ही कह रहा था शराब पॉलिसी लागू नहीं करना चाहिए, क्या करें, उसने कभी मेरी बात नहीं मानी। तो ये तो इनके गुरु का। अब मैं आपको दोस्तों जरा केजरीवाल का एक हिस्सा और दिखाना चाहता हूं कि जिस संघ के बारे में ये लिख रहे हैं ना, संघ से सवाल, मोहन भागवत जी से सवाल, सच्चाई क्या है। इस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को बदनाम करने की साजिश रची है। यह आदमी तुष्टीकरण में इतना खो गया, इतना घुस गया तुष्टीकरण में कि सिर्फ आरएसएस के खिलाफ। और आपको मैं बताता हूं, आंदोलन के समय जब अन्ना आंदोलन था, आरएसएस ने कभी नहीं कहा कि मैंने किया है, कभी नहीं, कभी श्रेय लेता भी नहीं आरएसएस। संघ ने कहा है कि हम श्रेय लेने के लिए कोई कार्य नहीं करते, जो भी लड़ेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कहेंगे साथ दो। और ना जीवन में 100 साल हो रहे हैं, कभी संघ ने तो क्रेडिट लिया ही नहीं। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं आरएसएस जो है दंगों का श्रेय ले। देखिए ना, और तो और दोस्तों, ये देखिए रिपोर्ट, 1 फरवरी 2016, दिल्ली पुलिस आरएसएस की आर्मी की तरह काम कर रही है। आप सोचिए, यह आदमी आरएसएस को किस प्रकार से बदनाम करता है। अब देखिए इनका ट्वीट दिखाता हूं। दिल्ली पुलिस बीइंग यूज्ड बाय बीजेपी आरएसएस एज देयर प्राइवेट आर्मी टू टेरराइज एंड टीच लेसन टू एनीवन अपोजिंग बीजेपी। आप सोचिए, और आपको दिखाता हूं, यह देखिए। तो सवाल यह है दोस्तों कि इसके बाद आखिर अरविंद केजरीवाल संघ की शरण में क्यों आए। संघ तो बिना अनावश्यक रूप से कोई क्रेडिट नहीं लेता, अनावश्यक क्या, कभी क्रेडिट लेता ही नहीं, पॉलिटिक्स में है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। तो अब मैं आपको असलियत बताता हूं, कुछ चीजें। अरविंद केजरीवाल को पता है कि अब वो बच नहीं सकते, वो कुछ भी कर ले, उनका जेल जाना निश्चित है। वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, जीवन में नहीं बन सकते। तो वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट होना चाहते हैं, आरएसएस के सामने झुक रहे हैं, अपनी राजनीति बदलने की कोशिश कर रहे हैं, विवादों में रहना चाहते हैं, लगातार सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। वो अफवाह फैलाकर ही सही, लेकिन सुर्खियों में रहने की ये उनकी आदत है, ये इस आदत से बाज आ ही नहीं सकते। तो मेरा मानना है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल इस समय जो कुछ कर रहे हैं, अब आप जानते हैं ना, मैंने एक बार कहा था कि खबर, कहीं कोई कुत्ता किसी को काट लेना तो अधिक खबर नहीं बनती, ठीक है भाई काट लेता है कहीं कहीं, लेकिन कोई आदमी कुत्ते को काट ले, मैंने चूंकि ये खबर देखी थी तो खबर बन जाती, अरे आदमी ने कुत्ते को काट लिया। लेकिन अगर वही आदमी लगातार 4 दिन तक काटता रहे ना,
तो भी खबर नहीं बनेगी, समझ लेंगे ये पागल ही है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कोई आदमी विवाद क्रिएट करके, लोगों को भ्रमित करके अगर ये सोचेगा कि हम रोज रोज सुर्खियां बटोर लेंगे तो संभव नहीं है। लोग भी सचेत हैं, मीडिया भी सचेत है, और केजरीवाल कभी कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि उनका पूरा मॉडल सिर्फ धूर्तता पर टिका है, झूठ, फरेब, लालच, कोई विजन नहीं है। ये कोई नीति नहीं हो सकती कि हम सब कुछ फ्री कर देंगे। अरे कमाओगे कहां से? जो दिल्ली का बजट पूरे देश में सबसे अधिक सरप्लस में होता था, वो प्रॉफिट लगातार खत्म होता जा रहा है। और ये प्रॉफिट इसलिए कि दिल्ली के पास तो कोई काम ही नहीं, सब केंद्र सरकार के जिम्मे। तो कब तक ये चलेगा? क्यों पंजाब में 1000 रुपए नहीं दे पाए? क्यों वहां पर सारी सुविधाएं नहीं दे पाए? इन सवालों का जवाब बड़ा जरूरी है जानना दोस्तों, और इसीलिए मैंने आज केजरीवाल पर यह वीडियो बनाने को मजबूर हुआ, वरना मैं तो बनाता ही नहीं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। और एक जानकारी देता हूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन मैं तो देख नहीं रहा। कांग्रेस काफी अच्छी स्थिति में है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मैंने एक गीत बनाया दोस्तों जो पीएम मोदी का विजन है हरियाणा को लेकर, उस विजन में जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया, जो काम किया नायब सिंह सैनी ने, उससे जुड़ा हुआ एक गीत तैयार किया है, बिल्कुल हरियाणवी अंदाज में कोशिश की है। देखिए मुझे ये प्रिय भाषा आती नहीं है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मैंने एक कोशिश की है। मैं आपको एक झलक दिखलाता हूं ताकि आप देखें कैसा बनाया मैंने। आप जरूर बताइएगा, अपने सभी हरियाणा में रहने वाले दोस्तों तक भेजिएगा। मैं जानना चाहता हूं कि ये गीत कैसा लगा, किस तरीके से आप देखते हैं, मुझे जरूर बताइएगा, मैं जानना चाहता हूं। देखिए इसकी एक झलक। बरस में सबके बाग जागे सेरे, 10 बरस में सबके बाग जागे सेरे, काम विकास के भी इब दिखण लागे से, काम विकास के भी इब दिखण लागे सेरे। भाजपा ही मेरे राज्य की जरूरत से, भाजपा ही मेरे राज्य की जरूरत से, रे मोदी जी ने सारा हरियाणा मांगे से, रे मोदी जी ने सारा हरियाणा मांगे से रे। तो दोस्तों ये जो गीत आपको सुनाया, ये हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के विजन को आगे बढ़ाने में लगी, नायब सिंह सैनी सरकार काम कर रही है, इससे जुड़ा वीडियो है। मैं चाहता हूं कि पहली बार मैंने हरियाणवी गीत तैयार किया है, कैसा लगा जरूर बताइए, अपना प्रेम दीजिए और HB मेलोडी में ही जाइएगा, वहीं जाकर बताइएगा, तभी समझ में आएगा कि मैंने कैसा बनाया, क्या आपको लग रहा है, किस प्रकार से लग रहा है। बाकी आपके कमेंट का इंतजार है दोस्तों, मैं सभी लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपने जो भी सुझाव दिए हैं। और अगर मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, गीतों के चैनल पर जाइए। जुड़ना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं तो सभी नंबर आपके स्क्रीन पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।